अभी तुम सब अपने अपने घरों में सुख की नींद सोते रहो, फिर जब आंख खुलेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि दुखों का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया है। ना तुम्हारी जानें बचेंगी, ना देवता और धर्म। फिर हम क्या करें महाराज? गमजदा हिंदुओं ने सिसकती हुई आवाजों में पूछा। हम इस वक्त मजबूर हैं। मजबूर नहीं, बेगैरत और बुज़दिल हो। राजा कृष्णा ने बड़े जारहाना लहजे में अपनी कौम की गैरत को ललकारा। और कुछ नहीं कर सकते तो मोहनदास जैसे महात्मा की लाश को लेकर सरंगापटम के शाहराहों पर निकल आओ और सारी दुनिया को बताओ कि हिंदुओं पर कैसे कैसे मजालिम ढाए जा रहे हैं। मैं पंडित की अर्थी के जुलूस की क़यादत करूंगा। इतना चीखो कि आसमान सर पर उठा लो। मोहतरम पेशवा के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, उनकी समातों तक अपनी आवाजें पहुँचा दो। वो पूना के लाखों सिपाही इस तरह पाबे-रिकाब हैं कि तुम उन्हें पुकारो और वो तुम्हारी दर्द भरी फरियाद सुनकर दौड़ पड़ें और गासिब हैदर अली के तख्तो ताज को अपने घोड़ों के सुमों से रौंद डालें। किस्मत ने तुम्हें ये आखिरी मौका दिया है। अगर इसे भी गंवा दिया तो जिंदगी भर अपने सीने खुरचते रहोगे और फिर तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं होगा। राजा की ये जज्बाती तकरीर सुनकर हिंदुओं के मजमे पर सन्नाटा छा गया था। फिर यकायक कई मुश्ताइल हिंदू नौजवानों की तेज आवाजें उभरी। वो अपने दिल की ताकत से नाराजनी कर रहे थे। ऐसा ही होगा महाराज, हम महात्मा मोहनदास के कातिलों से इंतकाम लेंगे और हिंदू धर्म के दुश्मनों को इस धरती पर जीने नहीं देंगे। उन तमाम नौजवानों की आवाजों को राजा कृष्णा ने अपनी दौलत से खरीद लिया था। यही वजह थी कि उन सब ने चीखते चीखते अपने गले फाड़ लिए थे और गरीबानों को चाक कर डाला था। फिर हिंदुओं का बाकी हुजूम भी उन जज्बाती नारों के शोर में बह गया और सरंगापटम की फजा बुत परस्तों के इस मुतालिबे से गूंजने लगी। महात्मा मोहनदास के कातिलों को हमारे हवाले करो। इस दौरान नवाब हैदर अली अपने चंद सिपाहियों के हमरा मोहनदास के घर पहुंचा। वालिये मैसूर को आता देखकर राजा कृष्णा ने हिंदुओं के हुजूम से चीख कर कहा, वो आ रहा है हिंदू धर्म और राज नाम का सबसे बड़ा दुश्मन। अपनी आवाजें तेज कर दो और उसे बता दो कि हिंदू अजीम तर हैं और उन्हें किसी गैर हिंदू की गुलामी कबूल नहीं। एक बार फिर कराए के हिंदू नौजवान गला फाड़ कर चीखने लगे। बाकी हुजूम की आवाजें भी उनकी आवाजों में शामिल थीं। नवाब हैदर अली हुजूम के करीब पहुंचकर अपने घोड़े से उतर गया और शाहाना जाहो जलाल के साथ आगे बढ़ने लगा। रियासत मैसूर के सिपाही कोशिश कर रहे थे कि वो हिफाजती तदाबीर के तौर पर नवाब को अपने जलों में रखें, मगर हैदर अली इस कदर तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था कि तमाम महाफिज फौजी पीछे रह गए थे। वालिये मैसूर को अपनी तरफ आता देखकर बुत परस्तों की भीड़ खुद ब खुद कतारों में बट गई। हैदर अली ने एक लम्हे के लिए रुककर अपने दाएं जानिब नजर डाली तो चीखने वाले हिंदुओं ने नजरें झुका ली और वो किसी पत्थर की तरह साकत हो गए। फिर वो अपनी बाएं जानिब पलटा और उसके रोबो जलाल ने मुश्ताइल हिंदुओं से कुव्वत गोयाई छीन ली। बस राजा कृष्णा के खरीदे हुए उन चंद नौजवानों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो पंडित के घर के दरवाजे के करीब खड़े चीख रहे थे, महात्मा मोहनदास के कातिलों को हमारे हवाले करो। हैदर अली ने उन हिंदू नौजवानों पर एक उचटती सी नजर डाली। कराए के गुलाम वालिये मैसूर के जलाल की ताब न ला सके। उनकी नजरें झुक गईं और आवाजें मध्यम पड़ गईं। हैदर अली तेज कदमों से आगे बढ़ा। राजा कृष्णा मोहनदास के घर के दरवाजे पर खामोश खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, सर पर दस्तार मौजूद नहीं थी और वो खुद को पंडित की मौत के गम में बहुत ज्यादा सोगवार जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। हैदर अली मैसूर के हुक्मरान को देखकर ठहर गया और बड़े मानी खेज अंदाज में राजा कृष्णा से मुखातिब हुआ, महाराज आप और यहाँ, आपको मालूम नहीं कि महात्मा मोहनदास का कत्ल हो गया? राजा कृष्णा के लहजे से शदीद तंज झलक रहा था। अगर बेखबर होता तो यहाँ क्यों आता? हैदर अली ने सूरत हाल की नजाकत का एहसास करते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मगर ये राज समझ में नहीं आया कि पंडित मोहनदास मरते ही महात्मा कैसे हो गया। कल तक तो वो आपकी नजरों में इस दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी था। आप तो स्वामी भीरूमल जैसे इंसान ही को महात्मा का दर्जा दे सकते हैं, फिर ये इनकलाब क्यों? हैदर अली ने चंद अल्फाज में सब कुछ बयान कर दिया था, मगर राजा कृष्णा ने वालिये मैसूर की बातों का कोई तासुर कबूल न किया। वो बड़ी बेहयाई और अय्यारी के साथ सियासत की बिसात पर आखिरी बाजी खेल रहा था। मोहनदास महात्मा था और इसी हैसियत से वो मैसूर के इतिहास में अमर हो जाएगा। राजा कृष्णा ने मोहनदास की तारीफ करके झूठ और मुनाफिकत की अजीब मिसाल पेश की। दूसरों की नजर में मोहनदास कत्ल हुआ है,
मगर मेरे नजदीक उसने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। उसे शहीद किया गया है और मैं अपने शहीद को आखिरी सलाम पेश करने के लिए यहाँ आया हूँ। यकायक राजा कृष्णा की आवाज बुलंद हो गई थी ताकि दूसरे हिंदू भी उसकी गुफ्तगू सुन सकें। नवाब हैदर अली राजा कृष्णा की बेहिसी और बेशर्मी पर हैरान रह गया। बेशक आप अपने शहीद को आखिरी सलाम पेश करें, मगर बहुत एहतियात और जिम्मेदारी के साथ। उम्मीद है कि आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। वालिय मैसूर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा और राजा कृष्णा के चेहरे के तासुरात देखे बगैर मोहनदास के घर में दाखिल हो गया। ये लर्जाखेज और इबरतनाक मंजर था। मोहनदास और उसकी माँ बिमला देवी के सर अलग अलग पड़े थे। दोनों की आंखें उगली हुई थीं और चेहरों पर नाकाबिले बयान दहशत पत्थर की लकीर की तरह जमकर रह गई थी। नामालूम कातिलों ने नवाब हैदर अली को हिंदू अक्सरियत के हल्के में बदनाम और रुस्वा करने के लिए बड़ा मुकम्मल मंसूबा बनाया था और पंडित मोहनदास को इस कदर दरिंदगी के साथ कत्ल किया था कि अगर हिंदू कौम अपने मजहबी रहनुमा की लाश देखे तो उसके जज्बात भड़क उठे। हैदर अली कुछ देर तक मुर्दा जिस्मों के करीब खड़ा इंसानी जिंदगी की बेसबाती पर गौर करता रहा और अचानक उसकी समात में सैयद साहब के अल्फाज गूंजने लगे। मोहनदास से कह दो कि वो अपनी जालिमाना हरकतों से बाज आ जाए, वरना उसके पास वक्त बहुत कम है। सैयद इकराम बुखारी का ख्याल आते ही वालिय मैसूर के जिस्म पर हल्का सा लर्जा तारी हो गया। क्या सैयद साहब कबल वक्त मोहनदास की हलाकत से बाखबर हो गए थे, या फिर पंडित की मौत सैयद साहब की दिल आजारी का नतीजा है कि वो उनकी शागिर्द सीता देवी पर वहशियाना मजालिम ढा रहा था। हैदर अली कुछ देर तक अपने ख्यालात में उलझता रहा और फिर मोहनदास उसकी लाश पर आखिरी नजर डालकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। राजा कृष्णा की हिदायत के मुताबिक हिंदू नौजवान चीख रहे थे, मोहनदास के कातिलों को हमारे हवाले किया जाए। वालिय मैसूर समझ गया था कि ये सब कुछ राजा कृष्णा की शरारत है। मत करो ऐसा बेमतलब मुतालिबा कि जिससे अदालत और कानून पर हर्फ आए। यकायक हैदर अली की बारोब आवाज गूंजी और चीखते हुए हुजूम पर सन्नाटा छा गया। क्या मैंने मोहनदास के कातिलों को अपने महल में पनाह दे रखी है? ये कहते कहते वालिय मैसूर के चेहरे पर आतिशे जलाल भड़क उठी थी और उसका लहजा इंतहाई गजबनाक हो गया था। मैं पंडित के कातिलों को तुम्हारे हवाले क्यों करूंगा? क्या मेरी अदालत इतनी कमजोर है कि वो मुजरिमों को सजा देने से कासिर रहेगी? इसलिए होशो हवास में रहकर नाराजगी नहीं करो, वरना मेरा कानून दीवानों को जंजीर पहनाना खूब जानता है। ये कहकर हैदर अली वापस जाने के लिए आगे बढ़ा। राजा कृष्णा के खरीदे हुए नौजवान और दूसरे हिंदू इस तरह खामोश हो गए थे जैसे वो अचानक कुव्वत गोयाई से महरूम हो गए। हैदर अली इंसानी हुजूम के दरमियान से गुजरता हुआ चंद कदम और आगे बढ़ा तो उसे पेशवाए पूना के चंद नुमाइंदे नजर आए। वो सब के सब मुसल्लह सिपाहियों की हिफाजत में यहाँ तक लाए गए थे। वालिय मैसूर चंद लम्हों के लिए उनके पास ठहरा। अब अंदाजा हो गया होगा कि आप लोग मेरी ममलकत में कितने आजाद हैं, मगर इस आजादी से गलत फायदा न उठाना कि मैं अपने मामलात में किसी की बेजा मुदाखलत पसंद नहीं करता। हैदर अली पूना के नुमाइंदों को तंबीह करता हुआ आगे बढ़ा तो उसे शुजात खान दिखाई दिया। इससे पहले कि वालिय मैसूर अपने नायब सालार से उसकी मौजूदगी के बारे में दरियाफ्त करता, शुजात खान खुद ही बोल उठा, सरकार, मैं अपनी खता पर बहुत शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए अब मुझे माफ कर दिया जाए। मैं ज्यादा दिन तक आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी नजरों से दूर हुए 1 माह गुजर गया, मगर किसी रात भी चैन से नहीं सो सका। वालिय मैसूर अपने मोतमद खास की ये इज़्तिराबी कैफियत बर्दाश्त न कर सका और बेख्तियार उसने शुजात खान के कांधे पर हाथ रख दिया। तुझसे बिछड़कर चैन से तो मैं भी नहीं हूँ। शुजात खान को पहली बार एहसास हुआ था कि हैदर अली की मोहब्बत में समंदर की तरह गहराई है। सरकार, शुजात खान की बात मुकम्मल होने से पहले ही हैदर अली ने शुजात खान को डांट दिया, औरतों की तरह आंसू बहाता है। जा, राजा कृष्णा पर नजर रख, वो फितनागर मोहनदास के कत्ल की आड़ में फिर कोई चाल चल रहा है। हैदर अली ने शुजात खान का कसूर माफ कर दिया था। फिर वो तेजी से राजमहल की तरफ चला गया और थोड़ी देर बाद सरंगापटम की गली कूचों में फौजी ही फौजी नजर आ रहे थे। यकायक सपहर के करीब महल के सदर दरवाजे पर इंसानी शोर सुनाई दिया। किले के एक मुहाफिज सिपाही ने फौरन ही हैदर अली को इत्तला दी कि मोहनदास की आरती का जुलूस दरवाजे पर आकर ठहर गया है और राजा कृष्णा उस जुलूस की क़यादत कर रहा है। वालिय मैसूर एक लम्हा जाया किए बगैर बाहर निकल आया। आज सरंगापटम में हिंदू भी बेअमान हैं और हिंदू धर्म भी। नवाब बहादुर, आपका इंसाफ कहाँ है? महात्मा मोहनदास कत्ल कर दिए गए और आपका कानून महल की ऊंची दीवारी के साए में सुकून की नींद सोता रहा। महात्मा के कातिलों को हमारे हवाले कीजिए।
हैदर अली को ये राज समझने में देर नहीं लगी कि राजा कृष्णा हिंदुओं के हुजूम को वरगला कर पुरफरेब नारों के साथ महल तक ले आया है। वाली मैसूर किसी हिफाजती इंतजाम के बगैर तेजी से आगे बढ़ा और राजा कृष्णा के करीब पहुंच गया, जो बाल बिखराए नंगे पांव मुजाहिरीन के आगे खड़ा था। आपने मेरी हिदायत को लायक इल्तिफात नहीं समझा। हैदर अली का लहजा तहकीर आमेज था। मैं आखिरी बार तंबी करता हूँ कि अपनी जात को तमाशा न बनाएं। मोहनदास का कत्ल एक आम कत्ल है। इस पर मजहबी नफरत और तासुब की इमारत खड़ी न करें। वक्त को गुजरना है और वो गुजर जाएगा। फिर ये बेबुनियाद इमारत खुद अपने आप ही गिर जाएगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। जवाब में राजा कृष्णा ने कुछ कहा, मगर हैदर अली ने उसे दीवाने की सदा समझकर मुंह फेर लिया। शजात खान, वाली मैसूर ने अपने मोतमिद खास को मुखातिब किया, जब तक ये मुजाहिरीन पुरअमन रहें इन्हें कुछ न कहना, मगर जैसे ही कोई फितनागर कानूनी हुदूद से निकलकर शरंगेजी के दायरे में कदम रखे उसे बेदरेग गोली से उड़ा देना। ये हुक्म देकर हैदर अली महल में वापस चला गया। राजा कृष्णा के इशारे पर मुजाहिरीन कुछ देर सदर दरवाजे पर खड़े नाराजनी करते रहे। फिर ये जुलूस सरंगापटम की मुख्तलिफ गलियों से गुजरता हुआ शमशान घाट पहुंच गया और रात के अंधेरे में मोहनदास और बिमला देवी की चिताओं को आग लगा दी गई। 3 दिन तक राजा कृष्णा की क़यादत में मातमी जुलूस निकाले जाते रहे और पंडित मोहनदास के कातिलों को सख्त तरीन सजा देने का मुतालिबा जारी रहा। इस दौरान पेशवाए पूना के नुमाइंदे भी जुलूस के साथ सरंगापटम की मुख्तलिफ शाहराहों पर सफर करते और मकामी हिंदुओं की जज्बाती कैफियत का जायजा लेते रहे। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नवाब हैदर अली का कायम करदा शोबा जासूसी सबसे ज्यादा बासलाहियत और फाल था। वाली मैसूर के सैकड़ों जासूस मोहनदास के कातिलों की तलाश में दर बदर मारे फिर रहे थे। फिर उन्हें अब तक मुजरिमों का कोई सुराग नहीं मिला था। वो रात गए नाकामी की हालत में महल वापस लौटते और इंतहाई शर्मसाराना लहजे में नवाब हैदर अली के सामने अपनी नाकामी का एतराफ कर लेते। पेशवाए पूना के नुमाइंदे दिन भर जुलूस के हमरा गलियों की खाक छानते फिरते और रात को वाली मैसूर के रूबरू हिंदू रियाया के हवाले से शदीद तंजिया गुफ्तगू करते रहे। नवाब बहादुर, आम लोगों का ख्याल है कि आप इस सिलसिले में गफलत से काम ले रहे हैं, वरना अब तक महात्मा मोहनदास के कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके होते और सुरीता का कोई न कोई सुराग मिल चुका होता। हैदर अली दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था, मगर पूना के नुमाइंदों के सामने मुश्ताइल न होता। कातिल बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। आखिर कब तक? पेशवा माधु राव का कासिद झंझला जाता। हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। 1 हफ्ता, 1 माह या फिर हो सकता है कि 1 साल तक तुम लोगों को इंतजार करना पड़े। हैदर अली फैसला कुन लहजे में जवाब देता। इंतजार के बगैर कोई चारा नहीं। ये तीसरी रात थी कि हैदर अली एक लम्हे के लिए नहीं सोया था। वो रियाया जो उसे देवता कहकर पुकारती थी, राजा कृष्णा की बातों में आकर उसके बेदाग किरदार पर शक करने लगी थी। रियासत का इस्तेहकाम खतरे में पड़ गया था और इसी वजह से हैदर अली बेखाबी का शिकार था। उसकी आंखें नींद के खुमार से बोझल और सुर्ख थीं और आसाब शिकस्ता होते जा रहे थे। तमाम मुशीराने सियासत सर जोड़ बैठे थे, मगर इस मुश्किल तरीन मसले का हल नजर नहीं आ रहा था। यकायक हैदर अली के जहन में एक बर्क सी लहराई और वो चंद सिपाहियों के हमरा निस्फ शब के सन्नाटे में महल से निकलकर सैयद इकराम बुखारी के मकान की तरफ रवाना हो गया। सैयद साहब उस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे और अपने विर्द वज़ाइफ में मशगूल थे। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक सुनकर बाहर निकल आए और वाली मैसूर को अपने सामने पाकर हैरान रह गए। मेरा निजाम जासूसी नाकारा साबित हो चुका, इसलिए आपके पास चला आया। मेरे हक में दुआ खैर कीजिए। ये कहकर हैदर अली ने पेशवाए पूना के कासिद की आमद से लेकर पंडित मोहनदास के कत्ल और सरीना की रूपोशी तक के तमाम वाकयात सैयद साहब के गोशगुजार कर दिए। माधु राव पहले ही सरंगापटम पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा था। अब मोहनदास का कत्ल उसके लिए एक जवाज फराहम कर देगा। सैयद साहब ने वाली मैसूर की जबानी सारे वाकयात सुने और गहरी सोच में गुम हो गए। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर मुख्तलिफ रंग उबर उबर कर डूब रहे थे। सैयद साहब बहुत देर तक इसी हालत में बेहिसो हरकत बैठे रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आंखें खोली। पंडित नहीं माना और खाको खून में नहा गया। उसकी आखिरत तो खराब थी ही, नादान ने अपनी दुनिया भी खराब कर डाली। सैयद इकराम बुखारी अजीब से आलम जज्ब में बोल रहे थे। अभी क्या हुआ है? अभी बहुत खून बहेगा, फिर बहुत सौ की दुनिया खराब होगी। मुनकर और नाशुक्रे हैं, इसलिए कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। सैयद साहब बहुत पुरअसरार और मुबहम बातें कर रहे थे। नवाब हैदर अली एक मर्द खाक के इशारों का मफहूम समझने से कासिर था। कई रातों का जागा हुआ है,
चैन से जाकर सो जा। सैयद साहब की जलाली कैफियत खत्म हो गई थी और अब वो हालत जमाल में नजर आ रहे थे। कैसे सो जाऊं, कोई सोने ही कब देता है। नवाब हैदर अली के लहजे में इंतहाई कर्ब भी शामिल था और बेपनाह तलखी भी। ओहदा व मनसब का तलबगार है तो नींदें भी हराम करना होंगी और आराम व आसाइश का खून भी बहाना होगा। सैयद साहब का लहजा हस्बे साबिक नर्म मगर पुरसोज था। मनसब भी खतरे में है और दस्तारे फजीलत भी। हैदर अली के इज़्तिराब में कुछ और इजाफा हो गया था। दुश्मनों ने अजीब चाल चली है, कुछ समझ में नहीं आता। दुश्मन क्या और उनकी चालें क्या। सैयद साहब मुस्कुराने लगे। अपने खिदमतकारों को हुक्म दे कि वो इसी वक्त एक बड़ी और 15 छोटी मेखें ले आएं। हैदर अली ने सैयद साहब की बात को बड़ी हैरत से सुना। फिर वो हुजरे से निकलकर दरवाजे तक आया और अपने 3 सिपाहियों को मतलूबा तादाद में लोहे की मेखें लाने का हुक्म देकर सैयद साहब के पास वापस चला गया। सैयद साहब ने इन तमाम मेखों को पानी से धोया, जेरे लब कुछ पढ़ते रहे, फिर एक एक मेख पर दम करके उसे आंगन के कच्चे फर्श पर गाड़ते रहे। आखिर में सबसे बड़ी मेख पर दम किया और एक भारी पत्थर से 3 ज़रबें लगाईं। हर ज़रब पर इंतहाई कहर आलूद लहजे में सैयद साहब की जबान से ये अल्फाज अदा होते, बर्बाद गश्त, बर्बाद गश्त, बर्बाद गश्त। नवाब हैदर अली की सांसें रुकी हुई थीं और जिस्म पर हल्का सा लर्जा तारी था। सैयद साहब का मकान अहले दर्द के लिए सबसे बड़ा आफियत कदा था। लोग रंजो अलम की शिद्दत से चीखते हुए उस 4 दीवारी में दाखिल होते और फिर इस तरह मुस्कुराने लगते कि जैसे कुछ देर पहले उन्हें कोई गम ही नहीं था। खुद हैदर अली ने बारहा सैयद साहब के मकान में अजीब रोशनी देखी थी और अजीब खुशबू महसूस की थी, मगर उस वक्त वाली मैसूर को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मक्तल में खड़ा है और फजा पर नाकाबिले बयान दहशत तारी है। जब अमल मुकम्मल हो चुका तो सैयद साहब नवाब हैदर अली से मुखातिब हुए, इन तमाम मेखों को एक एक करके उखाड़ ले और इन्हें अपने साथ ले जाओ। हैदर अली झुका और उसने इत्मीनान से एक आहनी मेख उखाड़ ली, मगर दूसरे ही लम्हे वो मेख उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। ये क्या है सैयद साहब? वाली मैसूर घबराया हुआ नजर आ रहा था। पूरी आहनी मेख खून में डूबी हुई थी। ये कोई सियासत की चाल नहीं कि तुझे आसानी से समझा दूं। एक बार फिर सैयद साहब के लहजे की जलाली कैफियत नुमाया हो गई थी। जो तुझसे कहा जा रहा है उस पर खामोशी से अमल कर, मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो गया। हैदर अली ने एक एक करके तमाम मेखें उखाड़ ली। उन सब से ताजा ताजा खून टपक रहा था। सैयद साहब दोबारा अपने हुजरे में गए और फिर फौरन ही एक बड़ा सा रुमाल लेकर वापस आ गए। इन्हें कपड़े में बांधकर अपने साथ ले जा। सैयद इकराम बुखारी वाली मैसूर को हिदायत दे रहे थे और दरबार में तख्त के नीचे उस जगह रखते जहां उन पर तेरे कदम पड़ते रहे। फिर सुबह होते ही ऐलान करा दे कि पंडित मोहनदास के कातिलों को दरबार आम में बेनकाब किया जाएगा। पेशवाई पूना के नुमाइंदों, सरंगापटम के मुअज़्ज़ज़ हिंदुओं, ब्राह्मणों, पुजारियों और राजा कृष्णा को अपने रूबरू तलब कर ले। जब ये तमाम लोग जमा हो जाएं तो ठीक 12 बजे ज़वाल के वक्त दरबार में दाखिल होकर तख्त नशीन हो जा। फिर इंतजार कर के पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। वाली मैसूर ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो नाकाबिल यकीन था। अगर यही सूरत हाल किसी और जगह पेश आई होती तो हैदर अली उसे अपनी आंखों का फरेब या एक शोबदाबाज के फन की करिश्मा साजी समझता, लेकिन उस वक्त वो सैयद इकराम बुखारी के मकान में मौजूद था और सैयद साहब ऐसी तमाम तोहमतों से पाक थे। हैदर अली चुपचाप वो रुमाल उठाकर महल की तरफ रवाना हो गया। मजीदा बेगम और फातिमा बेगम शदीद बदहवासी के आलम में बारहा शुजात खान से पूछ रही थी, नवाब बहादुर कहाँ गए? तूने उन्हें तन्हा क्यों जाने दिया? मैंने अर्ज किया था मगर सरकार राजी नहीं हुए। शुजात खान भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। खुदा खैर करे। बेटे की मुसलसल परेशानियों ने उन जैसी आहनी आसाब रखने वाली खातून को भी रुला दिया था। बाप की तरह जिद्दी है, जब कोई फैसला कर लेता है तो फिर किसी की नहीं सुनता। मजीदा बेगम को मकतूल शौहर शेख फतेह मोहम्मद की याद आई तो उनकी आंखों से बहने वाले आंसू कुछ और तेज हो गए। तू जाकर खुद क्यों नहीं देखता कि सरकार कहाँ गए हैं? फातिमा बेगम ने शुजात खान को डांटते हुए कहा, मगर उनकी आवाज से भी रक़्क़त झलक रही थी और आहिस्ता आहिस्ता पलकें भीगती जा रही थीं। मेरे लिए सरकार का यही हुक्म है कि किले से बाहर न जाऊं और हर शख्स की हरकतों सकनात पर नजर रखूं। शुजात खान ने वाली मैसूर की मादर गिरामी और शरीक हयात से माजरत करते हुए कहा, वैसे मैंने किले के मुहाफिज सिपाहियों को इस काम पर मामूर कर दिया है कि सरकार के नजर आते ही वो आपको खबर कर देंगे। तुझे कुछ अंदाजा है कि हैदर अली इस वक्त कहाँ जा सकता है? मजीदा बेगम का इस्तराब हद से गुजर चुका था और वो शुजात खान से बार बार एक ही सवाल किए जा रही थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।